एवरीवन, आज हम राजस्थान के इतिहास का तीसरा चैप्टर है राजस्थान में धातु युग, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में पाषाण युग के पश्चात धातु युग का आरंभ हुआ। अरावली पर्वतमाला में खनिजों तांबा और लोहा की प्रचुरता और सरस्वती व बनास जैसी नदी घाटियों के कारण यह क्षेत्र प्राचीन भारत में धातु शिल्प का प्रमुख केंद्र बना। पुरातत्व की दृष्टि से राजस्थान में धातु युग को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट, ताम्र पाषाण युग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कांस्य युग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लौह युग 1000 ईसा पूर्व के पश्चात। फर्स्ट, ताम्रपाषाण युग लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण युग वह काल था जिसमें मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे और तांबे कांस्य से बने औजारों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह काल राजस्थान के कई भागों में विकसित हुआ, जहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से राजस्थान में प्रारंभिक सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस काल में मानव जीवन अधिक संगठित और उन्नत हो रहा होगा। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। गणेश्वर जोधपुरा ताम्र संस्कृति। यह संस्कृति उत्तर पूर्वी राजस्थान, सीकर, जयपुर, झुंझुनू में विकसित हुई। गणेश्वर सीकर में गणेश्वर संस्कृति नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी के उद्गम के समीप स्थित है, जो आज एक मौसमी नदी है। इसका कालखंड लगभग 2800 ईसा पूर्व माना जाता है, जो इसे हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन बनाता है। ये फोटो देखिए आप गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर संस्कृति खेतड़ी तांबे के भंडार झुंझुनू, नीम का थाना, ये है कांतली नदी, ये है अरावली सीकर, अरावली, फिर गणेश्वर जो कि सीकर में है। इसे भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बने तांबे के औजार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरी केंद्र तक भेजे जाते थे। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में लगभग 99% शुद्ध तांबा पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के निवासी धातु शोधन में अत्यंत निपुण थे। गणेश्वर का उत्खनन 1977 में R.C. अग्रवाल द्वारा किया गया। यहाँ उपकरणों में मछली पकड़ने के कांटे, बानाग्र, एरोवीट्स, फरसे और चूड़ियाँ शामिल हैं, जो यह दर्शाते हैं कि लोग शिकार और मछली पालन पर निर्भर थे और उस समय कांतली नदी में पर्याप्त पानी था। यहाँ तांबे के औजार अधिक मात्रा में मिलने का कारण झुंझुनू जिले की खेतड़ी क्षेत्र में तांबे के भंडारों से निकटता है। गणेश्वर के लोग शहरी नहीं थे, वे ग्रामीण थे। उनका मुख्य कार्य तांबा निकालना और उसे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे शहरी केंद्रों को निर्यात करना था। यही कारण है कि गणेश्वर संस्कृति को भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इस संस्कृति की पहचान धूसर रंग के बर्तनों से होती है। नेक्स्ट, आहड़ बनास संस्कृति। आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पूर्व विकसित हुई थी और इसका प्रमुख स्थल आहड़ उदयपुर के निकट आहड़ नदी के तट पर स्थित हुआ था। यह है फोटो आहड़ सभ्यता का। आहड़ बनास संस्कृति पलायो इंडस रिवर के उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया। ये साबरमती रिवर, फिर बनास रिवर, ये माही रिवर, ये नर्मदा रिवर, बालाथल, गिलुंड, ओजियाना, आहर बनास कॉम्प्लेक्स।
यह सभ्यता मुख्यतः बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों की घाटियों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में फैली हुई थी। आर्य सभ्यता पर 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम अक्षकीर्ति व्यास द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। इसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. संकालिया ने उत्खनन को आगे बढ़ाया तथा अंततः यह कार्य H.D. संकालिया के नेतृत्व में पूर्ण हुआ। बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिलने के कारण प्राचीन शिलालेखों में इसे ताम्रवती कहा गया, जबकि स्थानीय भाषा में यह धूलकोट यानी रेत का टीला के नाम से जाना गया। आर्य सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तांबा गलाना और तांबे के औजारों का निर्माण था, जिसका स्पष्ट प्रमाण घरों के भीतर प्राप्त धातु गलाने की भट्टियां और बड़ी मात्रा में मिले तांबे के मल स्लैग से मिलता है, जिससे आहड़ को एक औद्योगिक बस्ती माना जाता है। RS 2021 में यह पूछा गया है। इसके अतिरिक्त वस्त्र रंगने और छपाई में प्रयुक्त पत्थर के खंड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वस्त्र उत्पादन आहड़ संस्कृति का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। आड़ के लोग कृषि से भली भांति परिचित थे और उत्खनन से उच्च गुणवत्ता के चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे चावल से परिचित थे। RS 2021 में भी पूछा गया है। यह फोटो देखिए, यह है आहड़ उत्खनन स्थल की। आर्य सभ्यता की सबसे प्रमुख पहचान काले और लाल मृदांड ब्लैक एंड रेड वेयर हैं, जिन्हें उल्टा रख कर पकाया जाता था। इस तकनीक को इन्वर्टेड फायरिंग टेक्निक या उल्टी तपाई विधि कहा जाता है, जिसके कारण बर्तन अंदर से काले और बाहर से लाल हो जाते थे तथा उन पर सफ़ेद रंग से ज्यामितीय चित्रकारी की जाती थी। यह भी RS 2021 में पूछा गया है। आड़ के लोग पत्थर और गारे से बने आयताकार घरों में रहते थे और मकानों का निर्माण धूप में सुखाई गई ईंटों तथा पत्थरों से किया जाता था। एक ही घर में 6 चूल्हों का पाया जाना संयुक्त परिवार प्रणाली या सामुदायिक भोजन व्यवस्था की ओर संकेत करता है। आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाते थे, जिससे उनके परलोक में जीवन की मान्यता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं गिल्लुंड बनास संस्कृति की। ये फोटो देखिए आप, ये गिल्लुंड बनास संस्कृति की है। गिल्लुंड बनास कल्चर। बनासियन बुल, सबसे पहले ये देखिए बनासियन बुल। फिर है उत्खनन 1957 से 58, फिर है 1998 से 2003। पक्की व कच्ची ईंटों का भी है यूज है। फिर है अन्य अवशेष। राजस्थान, ये बनास रिवर, ये गिल्लुंड सभ्यता, आहड़ बनास कॉम्प्लेक्स, आहड़ बनास कॉम्प्लेक्स। गिल्लुंड राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य आहड़ संस्कृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसी कारण इस सांस्कृतिक परंपरा को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। गिल्लुंड में प्रथम उत्खनन 1957-58 के दौरान BB लाल के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद 1998 से 2003 के बीच VS सिंधे और ग्रेगरी पासेहल द्वारा पुनः उत्खनन कार्य करवाया गया। गिल्लुंड को ताम्रपाषाण संस्कृति के 2 चरण पाए गए हैं। इनमें से द्वितीय चरण का प्रारंभ ईसा पूर्व 2री शताब्दी के मध्य के आसपास माना जाता है। ये फोटो देखिए आप, ये गिल्लुंड की भौतिक संस्कृति है। ये फोटो पाकिस्तान इस तरफ है, पूरा सिंधु नदी के उस तरफ गिल्लुंड स्थल का हवाई दृश्य है। फोटो ये भारत, ये साबरमती नदी, फिर बालाथल और आहड़
और गिलुंड बनास नदी। फिर ओजियाना आहड़ बनास परिसर माही नदी नर्मदा नदी, ये देख लीजिए आप। गिलुंड की भौतिक संस्कृति। गिलुंड से विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिसमें लाल मृद भांड, काली लाल मृद भांड, चित्रित मृद भांड, बप मृद भांड और दूसर मृद भांड शामिल है। यहाँ से मिट्टी के खिलौने, मनके और हाथी दांत की चूड़ियाँ भी मिली हैं, जो उस समय के लोगों की दैनिक जीवन शैली और सजावटी वस्तुओं के प्रयोग को दर्शाती हैं। यहाँ से मरण मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें वक्सब यानी बैल की आकृतियाँ प्रमुख हैं, जिन्हें बनास या बुल कहा जाता है। गिलुंड में मकानों का निर्माण मुख्यतः कच्ची मिट्टी की ईंटों से किया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पकी हुई ईंटों के प्रयोग के प्रमाण भी मिले हैं, जबकि आड़ में पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि गिलुंड की भौतिक संस्कृति आड़ से कुछ मामलों में अधिक विकसित थी। नेक्स्ट, ओजियाना की सभ्यता। ओजियाना राजस्थान के ब्यावर जिले, पूर्व में भीलवाड़ा जिला में खारी नदी के तट पर स्थित प्राचीन आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल पहाड़ी ढलान पर स्थित है, जबकि आहड़ संस्कृति से जुड़े अन्य अधिकांश स्थल नदी घाटियों में प्राप्त हुए हैं। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1999 से 2000 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के BR मीणा और आलोक त्रिपाठी ने किया था। यह RS 2024 में पूछा गया है। उत्खनन में लाल काले चित्रित मृद भांड, तांबे के औजार, शंख, मनके तथा वृक्ष और गाय की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ पाए जाने वाले सफ़ेद रंग के बैल को ओजियाना बैल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पत्थर का हथौड़ा, तांबे की चूड़ियाँ, कार्नेलियन फियांस और अन्य आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। ओजियाना का कालखंड लगभग 1500 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता, जयपुर की। जोधपुरा कोटपुतली बहरोड जिले, जयपुर में पूर्व में जयपुर की कोटपुतली तहसील में स्वाबी नदी के तट स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जो लोह युगीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण का केंद्र माना जाता है। इस स्थल पर 1972-73 में RC अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में उत्खनन किया गया। यहाँ से ताम्र युगीन कपिसरणी मृदभांड का एक बड़ा संग्रह मिला है, जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव वाले निशान भी देखे गए हैं। जोधपुर स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क से लौह निकालने वाली भट्टियां भी पाई गई हैं, जो उस समय के धातु उत्पादन का प्रमाण है। साथ ही इस सभ्यता के लोगों ने रथ को घोड़े से खींचने की शुरुआत की थी। जोधपुर में मकानों की छतों पर टाइल्स का उपयोग और छप्पर बनाने की परंपरा थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन चावल और मांस था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक विकसित रही और इसे शुंग तथा कुषाण कालीन संस्कृतियों का भी स्थल माना जाता है। इसके अलावा जोधपुर के पास स्थित सुनारी झुंझुनू से मौर्य कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक सभ्यताओं की निरंतरता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट बात, ये फोटो देखिए आप, ये है बालाथल की। नेक्स्ट है बालाथल। बालाथल एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। बालाथल एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल। उत्खननकर्ता VN मिश्रा। 11 कमरों वाला भवन, दुर्ग समुदाय केंद्र। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये फोटो। सूती कपड़े के अवशेष और 4000 वर्ष पुराना कुष्ठ रोग से ग्रसित कंकाल। फिर उच्च गुणवत्ता की द्विरंगी मृद भांड, रिजर्व स्लिप्ड वेयर। ये फोटो बालाथल, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, वल्लभनगर तहसील, संपर्क कॉन्टैक्ट 800 बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में बेड़िच नदी
बेडच नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल का उत्खनन V.N. मिश्र द्वारा किया गया था। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि बालाथल का हड़प्पा सभ्यता से संपर्क था। यहाँ से पकी हुई ईंटों से बनी संरचनाएं मिली हैं जो उन्नत निर्माण तकनीक का परिचायक है। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता की चमकदार द्विरंगी भी प्राप्त हुई है जो बालाथल की विकसित भौतिक संस्कृति को दर्शाते हैं। इस स्थल पर एक बड़ा भवन मिला है जिसमें 11 कमरे हैं जो किसी दुर्ग या सामुदायिक केंद्र के रूप में प्रतीत होता है। वस्त्र निर्माण के साक्ष्य के रूप में यहाँ से लगभग 4000 वर्ष पुराने कुष्ठ रोग से ग्रसित सबसे प्राचीन कंकाल के साथ साथ बुने हुए सूती वस्त्रों के अवशेष भी मिले हैं। अन्य महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल और महत्व। पिंड पडलिया चित्तौड़गढ़। यह स्थल तांबे के कुल्हाड़ी जैसे औजारों की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। जाडोल उदयपुर। यह ताम्र संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां से तांबे के औजारों के भंडार कॉपर होर्ड्स प्राप्त हुए हैं। यह RS 2023 में पूछा गया है। कुराडा नागौर। यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबे के भंडार मिले हैं। साबनिया और पोंगल बीकानेर। यह पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण कांस्य एवं ताम्र युगीन स्थल है। RS 2023 में पूछा गया है। नंदलालपुरा, किराडोत और चितवाड़ी जयपुर। इन स्थलों से तांबे के कुल्हाड़ी और भाले जैसे औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, नालियासर सांभर जयपुर। इस स्थल का उत्खनन कर्नल TH हेडले द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से प्राप्त प्राचीन ईंटों, मुहरों तथा मूर्तियों के आधार पर कर्नल हेडले ने अपनी रिपोर्ट में इस स्थल की पहचान एक समृद्ध बौद्ध कस्बा के रूप में की थी। यह स्थल सांभर झील के निकट स्थित है तथा बाद के काल में इसे शाकंभरी चौहानों की राजधानी से भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, एलाना जालोर। यह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का एक प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। फिर है बूढ़ा पुष्कर अजमेर। यहाँ मध्य पाषाण से ताम्र पाषाण काल तक की सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिलते हैं। फिर है कोटा महोली सवाई माधोपुर। यह पचना नदी के पास स्थित एक धूसर रंग के बर्तनों की संस्कृति ताम्र पाषाण स्थल है। फिर है मल्लाहा भरतपुर। यह स्थल विशेष प्रकार के तांबे के भाले और तलवारों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान में कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता। राजस्थान में कांस्य युग का प्रतिनिधित्व मुख्यतः सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से होता है जो विशेष रूप से हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में गगर हक्करा प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तट के किनारे स्थित है। यह सभ्यता लगभग 3300 से 1900 ईसा पूर्व भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और राजस्थान के स्थल इसके पूर्व प्रारंभिक तथा परिपक्व हड़प्पा चरणों की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। कालीबंगा हनुमानगढ़। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गगर नदी प्राचीन ध्वस्वंती सरस्वती के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। इसकी खोज 1952 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरातत्वविद अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। बाद में 1961-62 ईस्वी में BB लाल और BK थापर के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ व्यवस्थित उत्खनन किया गया। ये फोटो देखिए आप, ये फोटो है कालीबंगा की मुख्य सड़क का। कालीबंगा नाम उत्खनन में प्राप्त काले चूड़ों के कारण पड़ा। यह सभ्यता लगभग 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। उत्खनन से यह 5 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले 2 स्तर पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित हैं जबकि शेष 3 स्तर परिपक्व हड़प्पा काल के हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। इससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों संस्कृतियों का विकास हुआ।
ये फोटो देखिए आप, ये है कालीबंगन किले का टीला। कालीबंगा में नगर नियोजन और भौतिक संस्कृति। नगर योजना की दृष्टि से कालीबंगा एक सुसंयोजित नगर था। नगर को दो भागों में बांटा गया था। ऊंचा दुर्ग क्षेत्र जिसको सिटाडल कहते हैं, और निचला नगर क्षेत्र जिसको लोअर टाउन कहते हैं। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मकान धूप में पकाई गई ईंटों से बने थे, और प्रत्येक घर में स्नानघर तथा जल निकासी की व्यवस्था थी। यहाँ से हल्के पतले और कम ताप पर पकाए गए मृद भांड मिले हैं, जिन पर काले और सफ़ेद रंग से चित्र बनाए गए हैं। पशु आकृतियाँ वाली मुहरें, मनके तथा तांबे के औजार भी प्राप्त हुए हैं, जो आभूषण निर्माण और धातु शिल्प का प्रमाण देते हैं। कालीबंगा से विश्व का सबसे प्राचीन जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ उन्नत कृषि तकनीक प्रचलित थी और एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी। दुर्ग क्षेत्र में अनेक अग्नि वेदिकाएं, फायर अल्टार्स मिली हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों की परंपरा का संकेत देती हैं। यहाँ एक शमशान भूमि भी है। यहाँ एक शमशान भूमि भी मिली है, जिससे दफनाने की प्रथाओं की जानकारी मिलती है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद पाए गए हैं, जो संभवतः चिकित्सीय उपचार का संकेत देते हैं। उत्खनन से यह भी प्रमाण मिला है कि कालीबंगा का एक पूरा नगर भूकंप से नष्ट हो गया था, जिससे हड़प्पा काल में प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ के खिलौने, बैलगाड़ियाँ, लकड़ी की नालियाँ और बेलनाकार मुहारे भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, बरौर श्रीगंगानगर। बरौर श्रीगंगानगर बरौर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल प्राचीन सरस्वती, वर्तमान में घग्गर नदी के सूखे हुए प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। ये फोटो देखिए आप, ये फोटो बरौर श्रीगंगानगर का है। भौगोलिक रूप से यह स्थल भारत पाकिस्तान सीमा के निकट है और रामसिंहपुर गांव के पास स्थित है। बरौर की पहचान एक शिल्प और औद्योगिक केंद्र के रूप में की गई है। इस स्थल की खोज सबसे पहले 1916-17 ईस्वी में लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक अमलानंद घोष इस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण किया तथा 2003 ईस्वी में सरस्वती हेरिटेज परियोजना के अंतर्गत व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। बरौर में उत्खनन से स्पष्ट हुआ है कि यहाँ सभ्यता के विकास के कई चरण मौजूद थे। पाक हड़प्पा काल यह सभ्यता का प्रारंभिक चरण था। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तन कालीबंगा फर्स्ट और सोथी संस्कृति से मेल खाता है। संक्रमण काल यहाँ ग्रामीण संस्कृति से शहरीकरण की ओर बढ़ने के प्रमाण मिलते हैं। विकसित हड़प्पा काल इस स्तर पर बरौर एक पूर्ण विकसित नगर के रूप में उभरा। यहाँ से पक्की ईंटों का प्रयोग, नगर नियोजन और उन्नत व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य, मनकों का भंडार। यहाँ एक मिट्टी के घड़े में लगभग 8000 मनके मिले हैं। ये मनके सेलखड़ी, कार्नेलियन और अगेट पत्थर, लाल रंग का पत्थर के बने थे, जिन्हें रगड़ने पर लाल रंग का चूर्ण निकलता है, जिसका उपयोग संभवतः सौंदर्य प्रसाधन या औषधीय कार्यों में किया जाता था। इतनी बड़ी मात्रा में मनकों का मिलना यह सिद्ध करता है कि बरौर एक प्रमुख शिल्प और औद्योगिक केंद्र था। विशाल तंदूर, यहाँ 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक विशाल मिट्टी का चूल्हा मिला है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसका उपयोग सामुदायिक रसोई या लंगर व्यवस्था के लिए किया जाता था। ये फोटो देखिए आप, पुरातात्विक साक्ष्यों का। मनकों का भंडार, बटन के आकार की मुहरें, लाल रंग का पत्थर, मृद भांड और पोट्री, टेराकोटा एंड पोट्री, ये स्केलेटन और चूल्हा। बटन के आकार के मोहर है। यहाँ से हड़प्पा के सामान्यतः चौकोर मोहरों
के बजाय बटन के आकार की विशिष्ट मोहरें मिली हैं। मानव कंकाल, यहाँ से आभूषण पहने हुए एक कंकाल मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, जिससे उस समय के लोगों की दफनाने की प्रथाओं की जानकारी मिलती है। मृदभांड और टेराकोटा वस्तुएं, यहाँ से लाल रंग के मृदभांड, काले चित्रों वाले बर्तन, टेराकोटा मूर्तियां, शंख की वस्तुएं और घरेलू उपयोग के पात्र मिले हैं। नेक्स्ट, नगर नियोजन। मकान, यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने थे और निर्माण में काली मिट्टी का विशेष उपयोग किया गया था। ईंटों का अनुपात हड़प्पा के मानक 1:2:4 के अनुसार था। दिशा, मकानों और सड़कों का विन्यास उत्तर दक्षिण दिशा में था, जो ग्रिड पैटर्न का अनुसरण करता था। नालियाँ, जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ थी, जो विकसित नगरीय जीवन का प्रमाण है। लाल रंग का पत्थर, ऐसे पत्थर मिले हैं जिन्हें रगड़ने पर लाल रंग का पाउडर मिलता है, संभवतः सौंदर्य प्रसाधन और सिंदूर के लिए। नेक्स्ट, सोती स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में प्राचीन ध्वस्तवंती नदी के मैदानों में स्थित है। इस स्थल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण लुइगी पियो टेसिटोरी ने किया। बाद में 1950 के दशक में अमलानंद घोष द्वारा यहाँ व्यवस्थित उत्खनन कराया गया। यह स्थल प्रारंभिक हड़प्पा काल का है। यहाँ के मृदभांड कालीबंगा के सबसे पुराने स्तर जैसे हैं, इसलिए अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा फर्स्ट या सोती संस्कृति कहा है। यहाँ से मुख्यतः लाल मृदभांड मिले हैं, जिन पर काले रंग से पीपल, पत्तियां, पुष्प तथा ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं। यह कालीबंगा के प्रारंभिक स्तरों से मिलते जुलते हैं। सोती संस्कृति का विस्तार बीकानेर क्षेत्र में सावनिया और पुंगल जैसे स्थलों तक था। यह संस्कृति ग्रामीण कृषि बस्तियों से जुड़ी थी। लोग खेती, पशुपालन और सरल औजारों का उपयोग करते थे। सोती संस्कृति यह दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास ग्रामीण जीवन से धीरे धीरे शहरी सभ्यता की ओर हुआ। नेक्स्ट, कर्णपुरा हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की भादरा तहसील में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल प्राचीन सरस्वती नदी, वर्तमान में घग्गर के परवा क्षेत्र में बसा हुआ था। इस स्थल का उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के जयपुर सर्कल द्वारा किया गया। यह कार्य मुख्य रूप से 2012-13 और 2013-14 के सत्रों में संपन्न हुआ। कर्णपुरा में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक चरण से लेकर विकसित चरण तक के निरंतर विकास के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक हड़प्पा यह चरण सभ्यता की शुरुआत को दर्शाता है। यहाँ के मृदभांड और रहन सहन सोती सीसवाल संस्कृति से मिलते जुलते हैं। विकसित हड़प्पा यह वह दौर था जब यह बस्ती एक पूर्ण विकसित नगरीय केंद्र में बदल गई। पक्की ईंटों का प्रयोग, मानक नापतोल और विशिष्ट हड़प्पा मोहर इसी काल की देन है। नेक्स्ट, प्रमुख पुरातात्विक खोजें। मुहरें और मुद्राएं, यहाँ से सेलखड़ी की बनी विशिष्ट हड़प्पाई मुहरें मिली हैं। एक महत्वपूर्ण मुहर एक प्रसिद्ध एक श्रृंगी पशु का अंकन है, जो सिंधु सभ्यता का राजकीय प्रतीक माना जाता है। कंकाल और समाधान पद्धति 2013-14 के उत्खनन के दौरान यहाँ एक बच्चे का कंकाल मिला था, जिसके साथ कुछ मृदभांड और आभूषण भी पाए गए। इससे उस समय की समाधान पद्धति तथा मरणोपरांत जीवन में विश्वास का संकेत मिलता है। आभूषण और अन्य वस्तुएं। तांबे की वस्तुएं, यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और दर्पण के टुकड़े मिले हैं, जो उस समय के लोगों की धातुकर्म में दक्षता को दर्शाते हैं। मनके, यहाँ कार्नेलियन अंगेट और टेराकोटा पक्की मिट्टी के मनके बड़ी संख्या में मिले हैं। चूड़ियाँ, यहाँ शंख और पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, जो महिलाओं के श्रृंगार की प्रमुख वस्तु थी। बाट और माप तोल प्रणाली का संकेत देते हैं। पत्थर से बने घनाकार बाट मिले हैं, जो मानकीकृत तोल प्रणाली के प्रचलन का संकेत देते हैं। यहाँ जानवरों की लघु मूर्तियां और
खिलौना गाड़ी के पहिए भी मिले हैं जो उस समय की कलात्मक अभिरुचि और मनोरंजन के साधनों को दर्शाते हैं। नगर नियोजन मकान करणपुरा के निवासी मिट्टी की ईंटों के मकानों में रहते थे। ईंटों का अनुपात ईंटों का आकार मानक हड़प्पा अनुपात 1:2:4 ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई का पालन करते थे। सुरक्षा दीवार बस्ती के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर के संकेत मिले हैं जो इसे बाढ़ और बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाई गई थी। कमरे और फर्श घरों में मिट्टी के लेप वाले फर्श और कई कमरों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट तरखान वाला डेरा श्री गंगानगर में। तरखान वाला डेरा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील में घग्गर नदी के दाएं तट पर स्थित एक हड़प्पाकालीन पूरा स्थल है। यह स्थल उत्तर दिशा में हड़प्पा और पश्चिम दिशा में मोहनजोदड़ो की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। उत्खनन वर्ष 1950 से 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत अमलानंद घोष ने इस स्थल का उत्खनन किया। उसी समय पास के स्थल चाक 86 जीबी की भी खुदाई की गई जो चित्रित धूसर मृदबांड संस्कृति से संबंधित था। बाद में 2003-4 में पी.के. त्रिवेदी के नेतृत्व में इस स्थल को क्षति से बचाने के लिए 11 खाइयों में पुनः उत्खनन किया गया। तारखान वाला डेरा केवल परिपक्व हड़प्पा काल लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व से संबंधित है। बसावट की विशेषता यह पूरा स्थल लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और यहाँ लगभग 4 मीटर मोटी सांस्कृतिक परत प्राप्त हुई है। धोलावीरा और बनावली जैसे बड़े नगरों की तुलना में यहाँ सड़कों और द्वारों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। मिट्टी की ईंटों से बनी दीवारें और फर्श ये दर्शाते हैं कि यहाँ एक सरल लेकिन सुव्यवस्थित आवासीय बस्ती थी। प्रमुख खोजें यहाँ से नाशपाती के आकार की 2 कुम्हार भट्टियाँ मिली हैं जो धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी थी। इसके साथ ही 2 अग्निकुंड भी मिले हैं जिसमें कोयला राख टेराकोटा और टूटे हुए मृदबांड पाए गए। ये फोटो देखिए आप, ये है तरखान वाला डेरा श्री गंगानगर हड़प्पाकालीन सभ्यता का। तरखान वाला डेरा श्री गंगानगर हड़प्पाकालीन पूरा स्थल घग्गर नदी के दाएं तट पर स्थित अनूपगढ़ तहसील। उत्खनन एक्सकेवेशन 1950 से 1952 अमलानंद घोष ESI। पुनः उत्खनन 2003 और 4 में पी.के. त्रिवेदी ESI के द्वारा। बनावट की बसावट देखिए आप, लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र 4 मीटर मोटी सांस्कृतिक परत सरल सुव्यवस्थित आवासीय बस्ती। मिट्टी की ईंटों से बनी दीवारें और फर्श देखिए। यह राजस्थान का चित्र अनूपगढ़ तरखान वाला डेरा हड़प्पा उत्तर व्यापारिक मार्ग मोहनजोदड़ो पश्चिम। फिर ये देखिए समय काल केवल परिपक्व हड़प्पा काल लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। प्रमुख खोजे की फाइंडिंग्स धूप में सुखाई गई ईंटें, 2 नाशपाती के आकार की कुम्हार भट्टियाँ, 2 अग्निकुंड, कोयला राख टेराकोटा केक, टूटे हुए मृदबांड। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनौर 4 MSR शिल्पकारों का गांव बिजनौर। फोटो देखिए आप, 500 साल पुराना औद्योगिक केंद्र। बिजनौर 4 MSR शिल्पकारों का गांव बिजनौर 4 MSR राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील में स्थित हड़प्पाकालीन पूरा स्थल घग्गर हक्कारा नदी तंत्र के किनारे स्थित है। यहाँ की औद्योगिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से परिपक्व हड़प्पा काल में शुरू हुई थी। प्रमुख पुरातात्विक खोजें उत्खनन में यहाँ 7 संरचनात्मक चरण पाए गए हैं जो प्रारंभिक संक्रमणकालीन और परिपक्व हड़प्पा काल से संबंधित हैं। इन चरणों का समय
लगभग 4500 ईसा पूर्व से 2000 या 1900 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। यहाँ की अधिकांश संरचनाएं कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। इनमें कई कमरे, कार्यशालाएं, आंगन और एक परकोटा दीवार शामिल थी जो पूरी बस्ती के चारों ओर से घिरी हुई थी। उत्खनन में बड़ी मात्रा में सजावटी मृदभांड मिले हैं जिन पर बाघ और मछली जैसे पशु चित्र बने हुए हैं। ये चित्र देखिए आप। 500 साल पुराना औद्योगिक केंद्र बिजनौर। इसके अलावा अनेक मोहरे, सुंदर मनके जैसे कार्नेलियन, अंगेट, जेड जेड लाजवर्द और क्वार्टज तथा पशु और मानव आकृतियों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। यह औद्योगिक केंद्र होने का प्रमाण यहाँ से प्राप्त 250 से अधिक भट्टियाँ चूल्हों से मिलता है जो विभिन्न आकार और रूपों में थी तथा बस्ती की स्थापना से लेकर 7 संरचनात्मक चरणों में उपयोग में थी। प्रारंभिक काल में इन भट्टियों का उपयोग मुख्यतः घरेलू कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 2000 ईसा पूर्व में बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सामूहिक उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। भट्टियों की संख्या में वृद्धि और एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक अग्नि गतिविधि का होना यह दर्शाता है कि उत्पादन का स्तर बढ़ गया था। इन भट्टियों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग धातु गलाने के लिए प्रयुक्त भट्टियों का था। दूसरा वर्ग छोटी गोल या अंडाकार भट्टियों का था जिनका उपयोग द्वितीयक गलन के लिए किया जाता था। तीसरा वर्ग कटोरे के आकार की भट्टियों का था जिनका उपयोग वस्तुओं को गर्म करने और डलाने के लिए किया जाता था। कुछ गोल भट्टियाँ राख या जिप्सम से भरी हुई थी जिनका उपयोग संभवतः अंतिम पॉलिशिंग के लिए किया जाता था। भट्टियों में लकड़ी के ईंधन और पशु अस्थियों के प्रमाण भी पाए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न आकार के बाट और माप भी प्राप्त हुए हैं जो संगठित उत्पादन व्यवस्था का संकेत देते हैं। यहाँ से टेराकोटा क्रूसिबल, सांचे, पत्थर की निहाई, हथौड़े, पॉलिशर, तांबे की छेनी और अन्य औजार मिले हैं। स्थल पर औद्योगिक कचरे की मोटी परत और बड़ी संख्या में तैयार तांबे की वस्तुएं मिली हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ तांबे के औजारों का बड़ी पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट, रातड़िया की ढेरी, जैसलमेर। रातड़िया की ढेरी राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक थार मरुस्थल क्षेत्र में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला ज्ञात स्थल है। इस स्थल की खोज दिलीप कुमार सैनी और स्थानीय शोधकर्ता पार्थ जग्गानी द्वारा की गई थी। काल निर्धारण के आधार पर यह स्थल परिपक्व हड़प्पा चरण से संबंधित है। इसका समय लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये फोटो देखिए आप, रातड़िया की ढेरी के मिट्टी के बर्तनों की। मुख्य पुरातात्विक खोज है। उत्खनन और सर्वेक्षण के दौरान यहाँ से लाल रंग की चमकदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इनमें लाल मृदभांड, लेप युक्त लाल बर्तन, कटोरे, घड़े तथा छिद्रित जार शामिल है। यहाँ से रोहड़ी पाकिस्तान क्षेत्र के चौट पत्थर से बने 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड मिले हैं जो लंबी दूरी के व्यापार का संकेत देते हैं। इसके अलावा घिसने वाले पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ मिली ईंट बनाने की भट्टियाँ कच्छ, गुजरात के कानमेर और सिंध, पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में पाई गई भट्टियों के समान है। इससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ ईंट निर्माण की एक परिष्कृत और संभवतः औद्योगिक प्रक्रिया प्रचलित थी। यहाँ सीप और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली हैं जो उस समय के लोगों की सजावट की आदत को दर्शाती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में लौह युग। राजस्थान में लौह युग का आगमन ताम्र युग और कांस्य युग के बाद हुआ। लोहे के ज्ञान और उसके व्यापक उपयोग ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। लोहे से बने औजार तांबे के औजारों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ थे, जिससे दैनिक कार्यों में सुविधा हुई है। विशेष रूप से कृषि उपकरणों में लोहे के उपयोग से खेती की तकनीक में सुधार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।
इस तकनीक विकास का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जिससे समाज अधिक संगठित और समृद्ध बना। राजस्थान में लौह युग से संबंधित कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। इसमें प्रमुख स्थल है नोह, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रायद, टोंक, नागरी, चित्तौड़गढ़, बैराट, जयपुर और भीनमाल, जालौर। इन स्थलों से लोहे के औजार, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन और आवासीय संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान में लौह युग के प्रमुख स्थल: नोह, भरतपुर। नोह स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में रूपा रेल नदी बेसिन में स्थित है। यहाँ 1963-64 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा उत्खनन किया गया था। उत्खनन से पता चला कि नोह में 5 सांस्कृतिक स्तर पाए गए हैं। सबसे निचले स्तर में ओखर रंग के मृदभांड ओसीपी मिले हैं। इसके ऊपर काले और लाल मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर पाए गए हैं। तीसरे स्तर में चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे वेयर PGW मिले हैं, जो लौह युग से संबंधित है। इसके बाद मौर्य काल और अंत में कुषाण गुप्त काल की सामग्री मिली है। यहाँ से लोहे के औजार और कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में लौह तकनीक के प्रयोग को दर्शाते हैं। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियाँ, मनके, धातु की वस्तुएं और किलेबंद बस्ती के प्रमाण भी मिले हैं। नोह से एक विशाल यक्ष की पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसे स्थानीय लोग जाख बाबा कहते हैं। ये मूर्ति भारतीय कला और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ से पक्षी सवार आकृति वाली विशेष मृदभांड शैली भी मिली है। नोह का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहाँ लौह युग की PGW संस्कृति और उत्तरी काले चमकीले मृदभांड NBPW संस्कृति दोनों के प्रमाण मिले हैं, जो इसे एक विशिष्ट स्थल बनाता है। नेक्स्ट, सुनारी, झुंझुनू। सुनारी स्थल झुंझुनू जिले के केतड़ी क्षेत्र में कांटली या कटली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन में प्राचीन लौह गलन भट्टी फर्नेस प्राप्त हुई हैं। इन भट्टियों को भारत में लौह गलन के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक माना जाता है। सुनारी से लोहे के कटोरे, बाणाग्र, तीर के फलक और शंख की चूड़ियाँ भी मिली हैं। यहाँ से चावल की खेती और घोड़ों के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में कृषि और युद्ध तकनीक दोनों विकसित थी। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ रथ के प्रयोग के भी संकेत मिलते हैं। सुनारी स्थल यह दर्शाता है कि उत्तरी राजस्थान में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साथ लौह तकनीक का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं रेड टोक, प्राचीन भारत का टाटा नगर। रेड स्थल राजस्थान के टोक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे बसा हुआ था। यह फोटो देखिए आप, रेड आर्थिक और वाणिज्य केंद्र का, रेड ढील नदी के किनारे। उत्खननकर्ता KN पुरी। शीशा लेपित मिट्टी के बर्तन, शीशा से लेपित मिट्टी के बर्तन लौह उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। फिर एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक केंद्र था। चांदी के पंच माकड़ सिक्कों का विशाल भंडार, कुल 3075 सिक्के मिले। फिर मालव जनपद का सिक्का, मित्र वंश का, सेन वंश का। यहाँ का उत्खनन प्रसिद्ध पुरातत्वविद KN पुरी द्वारा किया गया था। उत्खनन के दौरान यहाँ से लोहे की सामग्री, हथियार एवं घरेलू उपयोग के बर्तन का एक विशाल संग्रह प्राप्त हुआ, जिससे विशेष रूप से मालव जनपद काल की जानकारी मिलती है। इसे एशिया में प्राप्त लोहे की सामग्री का सबसे बड़ा एकल संग्रह माना जाता है और इसलिए इसे प्राचीन काल का टाटा नगर भी कहा जाता है। RS 2023 में पूछा गया है। रेड की सबसे महत्वपूर्ण खोज चांदी के पंच मार्कड सिक्कों का विशाल भंडार है। यहाँ से कुल 3075 चांदी के पंच मार्कड सिक्के मिले हैं, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा सिक्का भंडार माना जाता है। फिर इसके अतिरिक्त मालव जनपद
मित्र वंश और सेन वंश के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि रायद एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से शीशा लेपित मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो इस स्थल की एक विशिष्ट विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर कोटपुतली बह रोड की। जोधपुर स्थल वर्तमान में राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। यह स्थल साबी नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ का उत्खनन आर.सी. अग्रवाल द्वारा किया गया था। यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड PGW प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो ये दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में लोह युगीन सभ्यता का विस्तार हो चुका था। उत्खनन में जोधपुर से लोह गलन भट्टियों और धोकनी बेलौज के प्रमाण मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ लोहे को गलाने और ढालने की तकनीक विकसित थी। लोग लोहे के औजार और हथियार बनाते थे। जोधपुर में ओकर रंग के मृदभांड OCP से लेकर लोह युग तक की सांस्कृतिक परतें मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि यह मानव बसावट धीरे धीरे विकसित हुई और समय के साथ लोह तकनीक अपनाई गई। नेक्स्ट बात करते हैं बैराट विराटनगर जयपुर की। बैराट विराटनगर स्थल राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है और यह बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, के तट पर बसा हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्य देख लीजिए आप बैराट सभ्यता के। लाल काले मृदभांड, ताम्र की कुल्हाड़ी, ताम्र फलक। बैराट बुल, ताम्र फलक, मणकों की माला, भट्टी स्थल और मुदा। ऐतिहासिक दृष्टि से बैराट को मत्स्य महाजनपद की राजधानी माना जाता है। यह स्थल मूलतः लोह युग से संबंधित है, जिसमें आगे चलकर मौर्य काल तथा बौद्ध काल की सांस्कृतिक परतें विकसित हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक लोह युगीन बस्ती महत्वपूर्ण धार्मिक एवं राजनीतिक केंद्र में परिवर्तित हो गई। बैराट की सबसे प्रसिद्ध खोज भाब्रू शिलालेख है, जिसे 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने खोजा था और इससे यह प्रमाणित होता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि यह शिलालेख बौद्ध धर्म और संघ में अशोक की आस्था को व्यक्त करता है। यहाँ से एक गोलाकार बौद्ध मंदिर, जिसे गोल चैत्य कहा जाता है, के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिसे भारत में वर्ताकार बौद्ध मंदिर का सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। बैराट की सूती कपड़े की एक गठरी में कुल 36 सिक्के प्राप्त हुए थे, जिनमें 8 चांदी के आहत पंचमार्कड़े सिक्के तथा 28 इंडो ग्रीक सिक्के शामिल थे। इन 28 इंडो ग्रीक सिक्कों में से 16 सिक्के इंडो ग्रीक शासक मेनांडर के थे, जो इस क्षेत्र में यूनानी प्रभाव और विदेशी संपर्क की स्पष्ट पुष्टि करते हैं। RS 2018। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी ज्ञात होता है कि हुण शासक मिहिरकुल ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर इसे नष्ट किया था, जिससे बैराट के पतन की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं भीनमाल जालोर की। भीनमाल जालोर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता स्थल है। इस स्थल का उत्खनन R.C. अग्रवाल द्वारा कराया गया था। उत्खनन में यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र और एक यूनानी सुराही प्राप्त हुई हैं। इन वस्तुओं से यह स्पष्ट होता है कि भीनमाल प्राचीन काल में विदेशी व्यापार का एक केंद्र था। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। यह स्थल राजस्थान में प्राचीन व्यापारिक संपर्कों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसवाल उदयपुर की। इसवाल स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास नदी की सहायक नदी बेड़च नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल एक श्रमिक अथवा औद्योगिक बस्ती के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ किए गए उत्खनन में बड़ी मात्रा में लोह स्लैग की परतें मिली हैं। स्लैग वह अवशेष होता है जो लोह को गलाने की प्रक्रिया के बाद बचता है। इन परतों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मध्यकाल तक लगभग 2000 वर्षों तक बड़े पैमाने पर लोह उत्पादन किया जाता रहा। यहाँ लोहे के औजार, हथियार और अन्य वस्तुएं बनाने की उन्नत तकनीक मौजूद थी।
इस कारण इसवाल को राजस्थान के लौह युग का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र नगर माना जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में लौह स्लैग, लौह अयस्क और गलन में प्रयुक्त पाइप प्राप्त हुए हैं। लोग पत्थर और मिट्टी से बने मकानों में रहते थे। चूल्हे पीसने के बर्तन और लाल मृद भांड उनके दैनिक जीवन से जुड़े प्रमाण मिले हैं। मध्यकाल में यहाँ विष्णु और सूर्य उपासना का समन्वय भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नागरी चित्तौड़गढ़ की। नागरी स्थल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। पुरातात्विक साक्ष्यों से ये पता चलता है कि नागरी राजस्थान के लौह युगीन स्थलों के क्षेत्रीय नेटवर्क का हिस्सा था। यहाँ लौह युगीन मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं। नागरी का महत्व इस बात में है कि यह दक्षिण पूर्व राजस्थान में लौह युगीन संस्कृति के भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के प्राचीन जनपद पढ़ेंगे चैप्टर 4 को। थैंक यू।